खत्म हो गई, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान ने जो डिफेंस पैक्ट करके रखा हुआ है सऊदीया से कि अगर आपके ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम उसका जवाब देंगे, और अगर हम पे कोई अटैक करेगा तो आप अपने कान बंद करके बैठ जाइएगा। इसलिए कि सऊदी अरब कुछ नहीं कहता, हमें चाहे आकर जो है भारत की तरफ से हमारे पर अटैक हो जाए, चाहे अफगानिस्तान की तरफ से, कब से अटैक्स चल रहे हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया ने एक बार भी नहीं पूछा कि हबीबी हैया हैया पैसा चाहिए भैया, कुछ नहीं पूछा उन्होंने। और यही सब कुछ इस वक्त चल रहा है कि इस वक्त अगर अगर क्या अब तो हो गया जी, अब तो ईरान ने अटैक कर दिया है सऊदी अरब पे, तो जो हमने डिफेंस पैक्ट करके रखा है उसका हम क्या करेंगे और उसको हम किस तरीके से लेके चलेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमारी यही सेटलमेंट नहीं हुई थी कि हमारे जो फौजी यहाँ से जाएंगे, हमारे जो ट्रुप्स जाएंगे, उनका भाड़ा कितना लेना है हमने। इसलिए कि वहां से तो कहा जा रहा था कि जी आप कम पैसों पे काम कर ले, लेकिन खैर वो तो हमने उनसे डील वील कर ली है सऊदी अरेबिया से, और सऊदी अरेबिया से पैसा पकड़ चुके हैं, लेकिन बहरहाल भाड़ा हमारा सेट हो गया है और उसके बाद हम भेज भी रहे हैं। वो जो भाड़ा हमारा फंसा हुआ है वो मेरे ख्याल में वो गजा के लिए है। हाँ सॉरी मैं मिक्सअप कर गई। जी जी, गजा में जो हमने भाड़ा लेना है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन सऊदी अरेबिया से तो हम भाड़ा ले चुके हैं और आधे से ज्यादा खा भी चुके हैं। तो अब होना ये कि अब वहां से एमबीएस से कॉल करनी है शहबाज शरीफ साहब से और कहेंगे कि कहाँ हो भाई, आओ इधर आओ और आके बचाओ, ना सिर्फ उनको बल्कि साथ साथ हमारे फील्ड मार्शल और उसके बाद भाई लोग जो है, आपको पता ही है कि उनके लिए भी एक मुश्किल खड़ी हो गई है। हर तरफ लड़ाई झगड़ा, और ईरान ने तो इतने मिसाइल फेंके, इतने मिसाइल फेंके कि मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा इनके पास कितने मिसाइल हैं। इन्होंने पूरा दुबई उड़ा के रख दिया, सारा गल्फ कंट्रीज, हर जगह, बहरीन, ओमान, कतर, कोई नहीं छोड़ा, सब जगह पे मिसाइल्स चलते चले जा रहे हैं। और इधर से ईरान है कि बैठने का नाम नहीं ले रहा, और उधर से इजराइल भी है, और वो भी लड़े चले जा रहे हैं। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी 4 वीक्स ये लड़ाई चल सकती है, मतलब 4 वीक्स अगर ये लड़ाई चली, और अगर 4 वीक्स इसी तरीके से मिसाइल इधर उधर होते रहे, तो आप समझ जाइए कि वो लोग जो अपने आप को बड़ा सेफ समझ रहे हैं, जिनका ख्याल है कि हमारी टीम तो बस क्रिकेट खेल रही है, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, हमारी टीम तो जी सेमीफाइनल में पहुंच गई, पाकिस्तान को तो हमने घर भेज दिया। वो याद रखे कि मिसाइल जो है वो कोई एड्रेस देखकर नहीं आता और ना ही नाम पूछकर आता है। तो अगर ईरान ने इस तरह मिसाइल चलाने शुरू किए तो आपकी चाबहार पोर्ट का क्या होगा, ये भी सोच लेना चाहिए। मोदी जी कम से कम इस वक्त आप सुकून से बैठिएगा, ये ना हो कि आप उधर से ऑपरेशन सिंदूर 2 लेकर रवाना हो जाएं। इसलिए कि हम पहले बिजी हैं, आप देखें कहाँ कहाँ कौन कौन से फ्रंट पे हम जाके लड़ेंगे। पहले ही अफगानिस्तान के साथ लड़ाई हो रही है, उधर ईरान के साथ भी हम डरे सहमे बैठेंगे, पता नहीं ईरान की खोपड़ी कब घूम जाए और हमारे पीछे पड़ जाए। तो इधर से कम आप आराम से रहिए, आपके साथ हम जब फ्री हो जाएंगे, सारी लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी, फिर आपके साथ दो दो हाथ हम आराम से करेंगे। तो भी मत किएगा। लेकिन ये बात मैं मोदी जी को बताने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही हुआ क्या कि जी हैकर्स, जी हाँ, हमारे 2 बड़े टीवी चैनल, एक जियो और ARY, दोनों को कल हैक कर लिया गया। और स्क्रीन के ऊपर क्या चलने लगा भला? जी हाँ, ये अब मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ। जी, तुम्हारी फौज की के मखसूस हल्के ने पूरे पाकिस्तान को तबाही से दो चार कर दिया है, इसके खिलाफ खड़े हो जाओ, इसके सामने खड़े हो जाओ। कहा जा रहा है कि जी इजराइल और इंडिया ने मिलकर ये टीवी चैनल्स हैक किए थे, और उसके बाद बार बार लोगों के टीवी चैनल्स पे ये मैसेजेस आ रहे थे, तुम्हारी फौज के मखसूस हल्के ने पूरे पाकिस्तान को तबाही से दो चार कर दिया, यानी ईंट सेट बजा दिए, वाट लगा दिए पाकिस्तान की। तो अपनी फौज के खिलाफ खड़े हो जाओ, इनके सामने खड़े हो जाओ। इस किस्म के मैसेज अगर मोदी जी ऐसे कौन करते हैं, मुझे ये बताइए ना। अब तो पहले हम सुबह से रात तक अपनी फौज को पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, तो वो बेचारे सुनते भी होंगे, इनके कान से धुआं निकल जाते होंगे, पाकिस्तानी ऐसा बोल रहे हैं। अब आप लोगों को और कुछ नहीं सूझा, हम पहले ईरान के साथ लगे हुए थे कि जी ईरान ने जो है ये कर दिया, ईरान ने वो कर दिया। इस बीच में आपके यहाँ के जो हैकर्स है ना, एक तो हैकर भाई, उनसे मैं जरा हैकर से बात करना चाहूंगी। हैकर भाई देखें, ये चीजें जो आप लिख रहे हैं ना, ये कोई नई तो है नहीं। हमारे कई साल से हमारे अपने पाकिस्तानी, हम खुद यहाँ बैठकर इससे कहीं ज्यादा ऊंचे लेवल की बातें कर रहे होते हैं। आप जो है बिला वजह टीवी चैनल पे ये लगा रहे हैं, और अगर बार बार आपने ऐसा किया तो आप ये देखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कोई भाई लोग या कोई हमारी गवर्नमेंट के लोग या कोई और सर्फ ना खा ले। इसलिए कि ये तो हद ही हो गई, आपने सारे टीवी